खुशियाँ पाने के 100 तरीके इस माइंड वेलनेस एवरीडे के सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। आज हम कुछ ब्रेन की रहस्यमयी तरंगों के बारे में, लहरों के बारे में जानेंगे, जिन्हें जानकर और उनका सही उपयोग करके हम हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे अद्भुत बदलाव कर सकते हैं। इनसे हमारी ज़िंदगी में कई सारे परिणामकारक बदलाव भी आ सकते हैं। हम हमारी कार्य क्षमता बढ़ा सकते हैं, हमारे मन को शांत कर सकते हैं। कई लोग होते हैं जिनकी नींद अच्छी नहीं होती है, वो दिन भर थकान महसूस करते हैं, नींद की प्रॉब्लम होती है, दिन भर वो उदासी महसूस करते हैं, कुछ लोग डिप्रेशन महसूस करते हैं। तो ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स कई लोगों की ज़िंदगी में होते हैं। तो ये मस्तिष्क में, तो हमारे मस्तिष्क में जो ब्रेन में कंपन होते हैं, वेव्स या तरंगे उठती है, उन ब्रेन वेव्स को जान के, समझ के, उनका सही इस्तेमाल करके या उनमें बदलाव लाके हम इन प्रॉब्लम से काफ़ी हद तक छुटकारा पा सकते हैं। तो इसी टॉपिक को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जाहिर सी बात है, अगर आप प्रॉब्लम से छुटकारा पाओगे तो ज़िंदगी में आपकी खुशियाँ तो बढ़ने ही वाली है। और ऐसे ही कई रहस्यमयी और अद्भुत तरीके जानने के लिए इस चैनल पे बने रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको आगे भी ऐसे ही वीडियोज़ की जानकारी मिलती रहेंगी। तो चलिए फिर जानते हैं आज ब्रेन वेव्स का रहस्य। हम सब ने कभी ना कभी हमारी ज़िंदगी में ब्रेन वेव्स की जादू को महसूस किया होता है, लेकिन हमें पता भी नहीं होता है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हो, उससे निकलने का तरीका सोच रहे हो, दिन भर आपके दिमाग में वही घूम रहा है कि अरे इससे कैसे मैं बाहर निकलूं, और फिर रात होते होते फिर भी आपको कोई सल्यूशन नहीं मिलता है और वैसे ही आप सो जाते हो। कभी कभी उठते ही या कभी कभी नींद से जागने पर अचानक से आपको उसका सल्यूशन मिल जाता है, उसका उत्तर मिल जाता है। तो ये कैसे होता है? आप सब ने फेमस आर्किमिडीज की कहानी तो सुनी होगी कि वो बहुत सारे दिन कुछ खोज कर रहा था, लेकिन उसको कुछ हाथ नहीं लग रहा था, उसको उत्तर नहीं मिल रहा था। जिन दिनों में उसको वो पूरा करना था, उसका उत्तर ढूंढना था, वो दिन ऑलमोस्ट पूरे हो चुके थे और अभी वो हार मान के वो प्रॉब्लम को अकेला छोड़ के, मतलब वो प्रॉब्लम से दूर चला जाता है कि आराम से चलो आज नहा लेते हैं, कोई टेंशन नहीं लेना है और जो भी है वो आराम करना है। और उसी में, उस रिलैक्सेशन में, उस आराम में ही उसको उसका अचानक से उत्तर मिल जाता है। और वो बहुत बड़ा सिद्धांत जो है, जो आज भी हम इस्तेमाल करते हैं, उसकी आर्किमिडीज ने खोज की। रोज़ की ज़िंदगी में भी हम कभी कभी जब फास्ट म्यूज़िक सुनते हैं, कोई लाउड म्यूज़िक सुनते हैं, तो एक्सरसाइज करते वक्त हमें थोड़ा सा जोश महसूस होता है, कुछ अच्छा महसूस होता है। तो रोमांटिक मूड बनाना हो तो भी लोग कुछ सॉफ्ट म्यूज़िक का प्रयोग करते हैं। मेडिटेशन करना हो तो एक अलग तरह का म्यूज़िक आप यूज़ करते हो। तो ये क्यों होता है? मतलब म्यूज़िक से या आसपास के वातावरण से आपकी मूड में चेंजेस आते हैं, आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है या कम होती है। तो ये सब जो जादू है वो होता है ब्रेन वेव्स का जादू, हमारे मस्तिष्क में उठने वाली उन तरंगों का जादू। न्यूरो साइंटिस्ट ने बहुत रिसर्च किया हुआ है ब्रेन पे और उन्होंने खोज की थी EEG मशीन की। ये टेक्नोलॉजी है जिससे हमारे ब्रेन में उठने वाली तरंगों का अभ्यास कर सकते हैं। उन्होंने जो पता किया वो काफ़ी हद तक अद्भुत है। फिर भी अभी बहुत सारा काम है और बहुत सारी चीज़ें हमें पता होनी बाकी है। न्यूरो साइंटिस्ट ने पता किया है कि हमारे ब्रेन में बहुत सारे अरबों न्यूरॉन्स होते हैं और हर एक न्यूरॉन जो है वो बाकी के अरबों न्यूरॉन्स के साथ कनेक्टेड होता है। जब कोई न्यूरॉन एक्टिवेट होता है तो ये इलेक्ट्रिक करंट का निर्माण करते हैं और एक तरंग जैसी उठती है। इसी को हम ब्रेन वेव कहते हैं। जो विद्युत कंपन हमारे ब्रेन में निर्माण होता है, वही कंपन EEG मशीन हमें दिखा सकता है। एक कंपन प्रति सेकंड यानी कि 1 हर्ट्ज। तो ये जो कंपन उठते हैं हमारे ब्रेन में वो 32 हर्ट्ज हो सकते हैं, यानी कि 1 सेकंड में 32 बार वो तरंग होती है, या 100 हर्ट्ज भी होता है, यानी कि 1 सेकंड में 100
100 बार वो लहरें उठती है। यह कभी कभी इतना कम होता है कि आधा हर्ट्ज होता है, यानी कि 1 सेकंड में सिर्फ आधी ही वो तरंग होती है। यानी कि कुछ तेज़ लहरें उठती हैं तो कुछ बहुत ही धीमी लहरें उठती हैं। एक आसान सा उदाहरण आप ले सकते हैं, जैसे कि आप जब एक्सरसाइज करते हो तो आपकी हार्ट बीट बढ़ती है, आपका हार्ट ज़्यादा पंपिंग करता है, और दूसरी तरफ अगर आप सो रहे होते हो या रिलैक्स हो रहे होते हो तो वही हार्ट बीट कम होती है। तो ये जो फ़र्क है वो एक्टिविटी का जो फ़र्क है जिससे हमारे हृदय पे असर होता है, वैसे ही कुछ होता है हमारे ब्रेन में। आज तक जो खोज हुई है उसके मुताबिक 5 तरह के ब्रेन वेव्स होते हैं, यानी कि 5 तरह की लहरें होती है। तो अब हम जानेंगे कि वो कौन सी 5 तरह की ब्रेन वेव्स है और उसका हमारे ज़िंदगी पे क्या असर होता है, या फिर हमारी मानसिक अवस्था और उन ब्रेन वेव्स में क्या कनेक्शन है। पहला जो टाइप हम देखने वाले हो वो सबसे जो फास्ट एक्टिव ब्रेन वेव है उसके बारे में जानेंगे, और उसको कहते हैं गैमा ब्रेन वेव। उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 32 से लेके 100 हर्ट्ज़। हम अक्सर बोलते हैं ना कि कई लोग हैं जो एक साथ बहुत सारी चीज़ें करने में माहिर होते हैं, मतलब वो बहुत ही एफिशिएंटली, बहुत ही अच्छे से 10 चीज़ें भी एक साथ कर लेते हैं, और किसी भी काम का मतलब कोई भी काम गलत नहीं होता है, वो सारे 10 के 10 काम वो अच्छे से एफिशिएंटली कर सकते हैं। कई लोगों की इमोशनल या मानसिक अवस्था बहुत ही संतुलित होती है, वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उन लोगों में जब वो जागरूक होते हैं, जब एक्टिव होते हैं, उनमें ये गैमा ब्रेन वेव्स पाए जाते हैं, यानी कि उनकी एक्टिविटी इतनी ज़्यादा होती है, इतने तरंगे उठती है कि वो बहुत ज़्यादा अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करते हैं, और इससे उनकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा परिणामकारक होती है। ये एफिशिएंसी बहुत ही कम लोगों में पाई जाती है, और बहुत सारा ऐसा रिसर्च हुआ है जिससे पता चला है कि जो लॉन्ग टर्म मेडिटेशन करते हैं, यानी कि कई सालों से मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, उन लोगों में गैमा वेव्स पाए जाते हैं। यानी कि उनकी, जैसे हम बोलते हैं ना कि तीसरा नेत्र खुल गया और उनको बहुत सारी चीज़ें पता चल गई इस दुनिया के बारे में, वो उनके पास बहुत सारे सवालों का जवाब होता है, और ऐसी ही कई सारी चीज़ें। तो ये होता है गैमा ब्रेन वेव्स का कमाल। तो अगर मेडिटेशन करना है और गैमा वेव्स तक हमें पहुंचना है, या गैमा वेव्स ना से दूसरे ही एक्टिविटीज़ में हमें अच्छी तरह से इन ब्रेन वेव्स का इस्तेमाल करना है, तो मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा अगला वीडियो वही होने वाला है कि तो कैसे आप मेडिटेशन करिए और उस मेडिटेशन से आपको कैसे लाभ होगा। तो अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं, इन ब्रेन वेव्स का सही इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके एक और लिंक आपको मिल जाएगा जिसमें मेडिटेशन कैसे करनी है ये बताया है। दूसरे प्रकार की जो ब्रेन वेव्स हैं वो होते हैं बीटा ब्रेन वेव्स। बीटा ब्रेन वेव्स थोड़े से कम फास्ट होते हैं, यानी कि 13 से 32 हर्ट्ज़ की उनकी फ्रीक्वेंसी होती है। नॉर्मल लोगों में जब भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं, दिन भर में काम करते हैं या ऑफिस में काम करते हैं, घर पे कुछ काम करते हैं या कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, कुछ चीज़ों पे हम फोकस करके वो काम कर रहे होते हैं, तो ऐसे में जब हमारे मस्तिष्क का ईईजी मशीन पे रीडिंग लिया जाता है तो वो आते हैं बीटा ब्रेन वेव। तो जो लोग टास्क पे या काम पे फोकस नहीं कर पाते हैं तो उन पे वो हम कह सकते हैं कि वो बीटा ब्रेन वेव्स की अवस्था में नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि वो ज़रूरी होती है कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अभी बात करते हैं तीसरे ब्रेन वेव टाइप की, वो होते हैं अल्फा ब्रेन वेव्स। इनकी फ्रीक्वेंसी होती है 8 से 13 हर्ट्ज़। ये ब्रेन वेव्स हमारे मस्तिष्क में तब पाए जाते हैं जब हम फिजिकली और मेंटली दोनों ही स्तर पे रिलैक्स्ड हो। ये अवस्था तब आती है जब आप कह सकते हैं कि सोने से पहले थोड़े से रिलैक्स हो जाते हो, या फिर सुबह उठ के आपने योग किया और योग करने के बाद आप एक शांति महसूस करते हो, या आप आर्टिस्ट हो, कुछ तो क्रिएटिव बना रहे हो, पेंटिंग बना रहे हो, उस अवस्था में आप होते हैं अल्फा ब्रेन वेव की
अवस्था में। चौथा जो ब्रेन वेव का टाइप है वो है थीटा ब्रेन वेव्स। ये होते हैं 4 से 8 हर्ट्ज, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम है, 4 से 8 हर्ट्ज। हम ये कह सकते हैं कि जब मेडिटेशन हम करते हैं तो हमारी ब्रेन एक्टिविटी जो है, हमारा थॉट प्रोसेस जो है वो बहुत ही कम हो जाता है। इसीलिए तो हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, ताकि हम एक शांत अवस्था की तरफ जाए। तो ये शांत अवस्था जब आती है तब इसे हम कह सकते हैं कि थीटा ब्रेन वेव्स की अवस्था में हम हैं। ये बहुत ही गहरा रिलैक्सेशन होता है। ये हम नींद में भी महसूस कर सकते हैं कि कई बार हम अच्छी नींद जब लेते हैं तो ये थीटा अवस्था हमारी आती है। तो कई लोग जो होते हैं जिनको डिस्टर्ब स्लीप है या फिर उठने के बाद भी उनको फ्रेश नहीं लगता है, तो ऐसे लोगों को ये ब्रेन वेव्स पे काम करना ज़रूरी हो जाता है। उनको भी थोड़ा सा मेडिटेशन करना ज़रूरी है। आखिरी जो ब्रेन वेव का पैटर्न है वो कहते हैं हम डेल्टा ब्रेन वेव्स। तो डेल्टा ब्रेन वेव्स की तो फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम होती है। ये होते हैं 0.5 यानी कि आधा से लेके 4 हर्ट्ज, इतनी ही फ्रीक्वेंसी होती है। हम जब गहरी नींद में होती है, यानी कि ड्रीम्स नहीं होते हैं, यानी कि सपने नहीं आ रहे हैं या फिर बहुत ही गहरी नींद की अवस्था है, उसको हम कह सकते हैं कि हम डेल्टा ब्रेन वेव्स की अवस्था में हैं। थीटा ब्रेन वेव्स के बाद आती है डेल्टा ब्रेन वेव्स। मतलब थीटा भी हम रिलैक्स्ड है, सो रहे हैं, लेकिन उसमें शायद हमें सपने आ रहे हैं या हमारा कुछ हद तक दिमाग काम कर रहा होता है। लेकिन जब हम डेल्टा अवस्था में पहुंचते हैं तब बहुत ही गहरी नींद होती है। तो अच्छी नींद के लिए हमें इस ब्रेन वेव की अवस्था में पहुंचना ज़रूरी होता है। तो इस अवस्था में कैसे पहुंचना है, नींद कैसे अच्छी आनी चाहिए, कम समय में भी आप बहुत ज़्यादा फ्रेश कैसे महसूस करते हैं, इस प्रकार की नींद आपको कैसे आ सकती है, इसके लिए को इस चैनल पे बने रहना है। अगला वीडियो जो होगा वो इसी टॉपिक पे होगा कि नींद कैसे अच्छी आनी चाहिए और कैसे हमें, अगर नींद अच्छी नहीं आ रही है, कैसे हम उस पे काम करके हमारी नींद अच्छी बना सकते हैं। क्योंकि नींद हमारी ज़िंदगी में बहुत अच्छी नींद आना हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आप अगले वीडियो को ज़रूर देखना। अब हम बात करने वाले हैं कि इन ब्रेन वेव्स का सही इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं या उस अवस्था में हम कैसे पहुंच सकते हैं जिससे हमारी ज़िंदगी और अच्छी हो सकती है, हम अच्छे परिणाम ला सकते हैं, हम हमारी एक्टिविटीज़, हमारे काम में अच्छे से मन लगा सकते हैं। या हम अगर मन को शांत नहीं कर पा रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारा मन शांत हो जाए। आजकल तो बहुत सारे मुझे मैसेजेस आते रहते हैं कि हम बहुत डिप्रेस्ड फील करते हैं, हमें नेगेटिव थिंकिंग होती है, हम स्ट्रेस महसूस करते हैं, हम मतलब आराम से रिलैक्स में नहीं रह पाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे आपको पता चला होगा कि कहीं ना कहीं इन ब्रेन वेव्स के पैटर्न में आपकी गड़बड़ हो रही है, जिसकी वजह से वो रिलैक्सेशन, वो स्ट्रेस आप कम नहीं कर पा रहे हो और इससे आपकी ज़िंदगी में आपकी ज़िंदगी बुरी तरह से इफ़ेक्ट हो रही है। तो ये जो लोग हैं जो स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, उनमें ये बीटा ब्रेन वेव्स जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। यानी कि दिन भर में बहुत सारे समय के लिए ये बीटा ब्रेन वेव्स की अवस्था में होते हैं, यानी कि बहुत एक्टिव होते हैं, मन उनका हमेशा काम कर रहा है, मतलब ब्रेन उनकी हमेशा काम कर रहे होते हैं और इससे उनको स्ट्रेस होता है। तो इन लोगों के लिए एक सुझाव है कि आप कुछ समय के लिए ही सही थोड़ा सा मेडिटेशन अगर कर सकते हैं दिन भर में, कभी भी आपको टाइम मिले, स्पेशली अगर रात को सोने से पहले आप थोड़ा सा मेडिटेशन कर सकते हैं तो उसका आपकी ज़िंदगी पे बहुत अच्छा असर हो जाएगा। गहरी सांस लेने से यानी कि डीप ब्रीदिंग करने से भी आप थोड़ी सी बीटा ब्रेन वेव्स को शांत करके एक और रिलैक्सेशन मोड में आप जा सकते हैं, जैसे कि हम अल्फ़ा ब्रेन वेव्स की अवस्था में पहुंच सकते हैं। डीप ब्रीदिंग हो या प्राणायाम हो या ऐसे ही कुछ प्रकार या तरीके होते हैं जो हमारी ज़िंदगी का, जो हमारे ब्रेन पे जो हमारी ब्रेन एक्टिविटी को थोड़ा कम करके हमें एक रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर में या रिलैक्स्ड अवस्था में लेके जा सकती है। और एक इंटरेस्टिंग बात है कि कई लोगों को मेमोरी बहुत कम होती है
या उनका ऐसा होता है कि उनको कई सारी चीज़ों का मतलब प्रॉब्लम अगर होती है ज़िंदगी में तो सॉल्यूशन नहीं मिलता है, वो भटकते रहते हैं, मतलब एक ही बात को बार बार सोचते हैं लेकिन कुछ उत्तर नहीं आता है। मतलब यूँ कह सकते हैं कि दिमाग में पूरी खिचड़ी पकी हुई है लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब ढंग से वो उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो ये क्यों होता है? तो जो भी हम मतलब जैसे कि हमारा मतलब पढ़ाई की हुई है लेकिन याद कुछ नहीं आ रहा है, या फिर हमने बहुत सारी चीज़ें एक मतलब या फिर बहुत सारा हमें काम है लेकिन हम सोच के उस काम को कर ही नहीं पा रहे हैं, यानी कि हम बहुत टाइम वेस्ट करते हैं लेकिन हम अच्छे परिणाम नहीं ला सकते हैं और कम समय में ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि आपकी जो ब्रेन वेव पैटर्न है उसमें थीटा ब्रेन वेव्स की कमी है। थीटा ब्रेन वेव्स जैसे हमने देखा है कि एक बहुत ही शांत अवस्था होती है और जब हम उस शांत अवस्था में पहुंचते हैं तरह से हम कह सकते हैं कि ब्रेन का रीप्रोग्रामिंग होता है। तो रीप्रोग्रामिंग मतलब क्या है कि एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि आपका कमरा है, उस कमरे में बहुत सारी चीज़ें बिखरी पड़ी है और आप कुछ ढूंढ रहे हो, तो क्या करते हैं आप इधर से हर चीज़ को उठा के देखते हैं कि वो कहाँ गुम हो गई है। तो इसमें क्या होता है कि आपका समय बर्बाद होता है। यूँ सोच लीजिए कि उस कमरे में कई सारे कंपार्टमेंट्स है, बॉक्सेस है या ड्रॉवर्स है या कबर्ड है, तो उसमें आपने हर चीज़ सही तरीके से सही जगह पे रख दी हो और जब रख दी है तो ढूंढते वक्त आप क्या करोगे कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ चाहिए या यूँ सोचिए कि एक किताब चाहिए, तो आप क्या सोचोगे, हाँ इस ड्रॉवर में वो किताब है, तो वो ड्रॉवर खोलोगे, किताब निकालोगे। बहुत सारे कमरे में अगर बिखरा हुआ कमरा है तो उसमें वो किताब ढूंढना मुश्किल हो सकता है। तो ये जो फ़र्क है वही हमारे ब्रेन में होता है। तो अगर हम बस इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, लाके उसको ब्रेन में डंपिंग कर रहे हैं, तो उसका फ़ायदा नहीं होता है। हमारे ब्रेन को रीप्रोग्राम करने के लिए शांत अवस्था में जाना पड़ता है। तो रीप्रोग्रामिंग करते वक्त क्या होता है कि ब्रेन कंपार्टमेंट्स में उन चीज़ों को सही तरह से, जैसे हम रूम को क्लीन करके अच्छे से अरेंज करते हैं, वैसे ही ब्रेन वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करके उसको कहते हैं कॉग्निटिव मैपिंग, उसे करता है। मतलब वो अरेंजमेंट करता है वो सारी चीज़ों की जो हमने इन्फॉर्मेशन जमा की है, या कुछ भी हो, प्रॉब्लम हो, इन्फॉर्मेशन हो, कुछ हमने पढ़ा हुआ है या जो भी है, वो उसका वो प्रोसेसिंग करती है। तो ब्रेन उसका प्रोसेसिंग करके उसको अच्छे से अरेंज करता है। तो जैसे ही आप उस अवस्था से बाहर होते हैं या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं और आप ब्रेन को पूछते हैं कि अरे कहाँ पे ये कैसे सॉल्व करना है, तो वो बस वो ड्रॉवर खोल के आपको वो सॉल्यूशन दे देती है। तो ये हो सकता है अगर आप में थीटा ब्रेन वेव्स अच्छी हो, मतलब कुछ समय के लिए ही सही आपके ब्रेन को थीटा अवस्था में जाना ज़रूरी होता है। इसलिए जो लोग अच्छी नींद जिनको आती है, अच्छी नींद से जागने के बाद वो फ्रेश महसूस करते हैं, उन लोगों का प्रोसेसिंग पावर, या हम कह सकते हैं कि ब्रेन को अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, उनका इंटेलेक्ट अच्छा होता है और वो प्रोसेसिंग होके वो आपको कई सारी चीज़ें फास्ट और अच्छे से कर सकते हैं। मतलब उनकी एफिशिएंसी अच्छी होती है इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने की। क्यों? क्योंकि उनकी ब्रेन थीटा अवस्था में जाके वापस आई है। तो फिर से थीटा अवस्था में जाने के लिए आपको फिर से शांत होना है, रिलैक्स होना है। तो एक तरीका है मेडिटेशन करके। तो ऐसे ही कई सारे तरीके हैं जिससे अलग अलग ब्रेन वेव्स को एनहांस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। कई बार कई तरह के म्यूज़िक्स होते हैं जो हम कह सकते हैं कि म्यूज़िक थेरेपी जिसे हम कहते हैं, उस थेरेपी से ब्रेन के उस पैटर्न को या उस ब्रेन वेव को एक्टिवेट कर सकते हैं। और जैसे ही वो एक्टिवेट होते हैं उस पीरियड में हम अच्छे तरह से काम कर सकते हैं या हम रिलैक्स कर सकते हैं, जो भी उस ब्रेन वेव का पैटर्न होगा
वैसे हमें बेनिफिट्स मिलेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको ब्रेन वेव्स के बारे में एक बेसिक जानकारी मिल गई होगी और अभी आप जान सकते हो कि आपका जो दिमाग है, आपका जो ब्रेन है, वो आपके एक्टिविटीज़ पे कैसे परिणाम कर रहा है और अगर आप और एफिशिएंसी लाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो ऐसे ही कई सारी वीडियोस के लिए इस चैनल पे बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अगर आपके मन में कोई सवाल है मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं mindwellnesseveryday@gmail.com पे। धन्यवाद।